हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग की सहायक शिक्षक भर्ती की जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं, ठीक है। और इनमें भी मुख्य रूप से जो हिंदी की कक्षा है वो हम देख रहे हैं, ठीक ना। हिंदी की कक्षाओं को हम देख रहे हैं और हिंदी में भी हमने जो अभी पढ़ना शुरू किया है वो हम सिलेबस में पीछे से मतलब इकाई 10 इकाइयाँ हैं टोटल। तो इकाई 10 से हमने पढ़ना शुरू किया है। हमारा इकाई क्रमांक 10 हो चुका है, 9 हो चुका है, 8 हो चुका है और ये आज जो कक्षा है ये है इकाई 7 की, ठीक है। इकाई 7 इसमें हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी और ये सारी की सारी वीडियोस एकदम आधुनिक पैटर्न पर और एकदम मजबूती के साथ तैयार की गई है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें गुणवत्ता को लेकर कुछ भी कमी ना की जाए, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। और लाइक करके हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जो हमारा 7वां यूनिट है या 7वां इकाई है, ये हमारा भाषा के संदर्भ में है, ठीक ना। इसमें हम भाषा के अर्थ, परिचय, भाषा की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है। देखिए, भाषा का अर्थ एवं भाषा का परिचय क्या है। ठीक? तो भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम होता है, ठीक। कहने का अर्थ क्या है, तो मान लीजिए एक स्थान है, इस स्थान से आपको किसी दूसरे स्थान पर जानी है, ठीक है। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप क्या करते हैं, अक्सर किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, किसी चीज से जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो बस ऑटो क्या हो गया, आपको पहुंचाने का एक जगह से दूसरे जगह माध्यम हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से भाषा जो है हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का तथा दूसरों के विचारों को हम तक लाने का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो भाषा के दो यहाँ दो रूप हो गए, एक तो ग्राह्य, ग्राह्यात्मक, ग्राह्यात्मक, और दूसरा हो गया अभिव्यक्तिपरक, ठीक है। अभिव्यक्ति करने का, अभिव्यक्ति, एक तो अभिव्यक्ति करने का इसका जो मुख्य काम हो गया और एक ग्रहण करने का काम हो गया। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है बल्कि यह संज्ञान, संस्कृति और समाज के निर्माण का प्रमुख आधार है, ठीक है। आगे हमारा एनसीएफ, हमारा एनसीएफ क्या बोलता है इस विषय में कि एनसीएफ के अनुसार मातृभाषा बच्चों की भाषाई शिक्षा की नींव है। मतलब बच्चों को अगर शुरू में हमको पढ़ाना है तो हमें उनकी भाषा में क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुभाषी परिवेश बच्चे की औपचारिक क्षमता को और अधिक मजबूत करता है। तो बच्चों की औपचारिक या वैचारिक क्षमता को और अधिक बढ़ाता है, मतलब उसकी बुद्धि की क्षमता, सोचने की क्षमता को बहुत अच्छे से क्या करता है, ये सोचने की मदद करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कुछ विशेषताएं देख लीजिए, ठीक है। भाषा की क्या विशेषता है, तो भाषा क्या है, एक सामाजिक है। भाषा कैसा होता है, सामाजिक होता है। भाषा को हम समाज से सीखते हैं और समाज में ही उसको अप्लाई करते हैं। तो भाषा क्या है, समाज में रहकर सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, समय एवं परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरीके से कि जब आज से 1000 2000 साल पहले देखेंगे तो हम संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन वैसे ही क्या होने लगा, संस्कृत भाषा से आगे बढ़कर आज कई रूपों के साथ वो संस्कृत भाषा से लेकर अनेक रूपों में बदलते बदलते आज वो हम खड़ी हिंदी या खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें उत्तरोत्तर क्रमोगत वृद्धि होता गया, परिवर्तन होता गया। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को कोई कहीं से लेकर नहीं आता, वो क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज से सीखी जाती है। भाषा को क्या करते हैं, समाज से सीखा जाता है। जैसे लेकिन एक जो दार्शनिक है या एक जो मनोवैज्ञानिक है, नोम चॉम्स्की, वो बोलते हैं कि भाषा बच्चे के दिमाग में एक यंत्र होता है जिसको LAD
लैंग्वेज मतलब भाषा को अधिग्रहण करने का यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, तो इनका बात ये है, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा को पहले से सीख कर आता है, या उसके बुद्धि में एक ऐसा डिवाइस होता है जो उसको सीखने में पहले से हेल्पफुल होता है। ठीक है, मददगार होता है। फिर क्या बोला, भाषा अनुकरण द्वारा बढ़ती है। ठीक, भाषा अनुकरण द्वारा, अनुकरण का सिद्धांत या इमिटेशन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। ठीक है, स्किनर महोदय ने, ठीक, स्किनर, स्किनर ने अनुकरण का सिद्धांत दिया। ये क्या कहते हैं कि जब बड़े बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे दोहरा कर देख कर भाषा सीखते हैं। ठीक है, अक्सर कई चीजें आप देखिएगा बच्चों को हम नहीं सिखाए रहते हैं, ठीक है, फिर भी वो सारी चीजें बच्चे क्या होता है, सीख जाते हैं। तो हमें आश्चर्य भी होता है कि कैसे ये चीज सीख गया भाई बच्चा। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, यहाँ देखिए, अब भाषा के विकास के चरण, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके कट टू कट सिलेबस के हिसाब से चीजें कराई गई हैं, और हमें सिलेबस को ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, भाषा के विकास। भाषा का विकास मतलब शुरुआत से लेकर कैसे होता है, तो बालक के जन्म से लेकर उसके पूर्ण भाषाई विकास का क्रम, ये चरण है। ठीक है, 0 से 3 माह, आप इसको टेबल को आप लिख लीजिए बहुत बढ़िया से, ये बेहतरीन तरीके से टेबल प्रिपेयर किया गया है। यहाँ से हो सकता है कि कूट वाले या इसको अरेंज करने वाले आपके क्या प्रश्न आ जाए। ठीक है, इनको इस तरीके से अरेंज करने को पूछ दिया जाए, इस तरीके से अरेंज करने को। ठीक, तो सबसे पहले 0 से 3 माह तक को क्या बोलते हैं, रुदन, या ये क्राइंग फेज होता है। इस समय बच्चा रो रो कर अपनी आवश्यकता बताता है, जैसे आप उसको भूख लगी है तो वो चिल्लाएगा, रोएगा। ठीक है, फिर 3 से 6 माह, 3 से 6 माह इसे कुकिंग कहा जाता है, ठीक है, या क्वीन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे में इस तरह की किलकारियां जो सुनाई देने लगती हैं। ठीक, फिर 6 से 9 माह का जो समय होता है वो बैबलिंग का, बलबलाना का समय होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, वो एक ही अक्षर या एक ही ध्वनि का उच्चारण करता है, माँ माँ, पा पा, क ख, इस तरीके से। ठीक है, जो आवाजें वो सुनेगा उसका उपयोग करता है। फिर 9 से 12 माह का जो समय होता है वो उसके हाव भाव, एक शब्द की अवस्था आ जाएगा। ठीक है, इशारा करना, पहला सार्थक शब्द बोलना शुरू करेगा, जैसे पानी पानी, इस तरीके से शब्द बोलना शुरू करेगा। फिर 12 से 18 माह का जो समय होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, इस पर इंडिविजुअली भी पूछ सकता है और ऐसे भी तो पूछ ही सकता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ बोल रहे हैं कि 12 से 18 माह क्या होता है, होलो फेज होता है, होलो फेज, और आया भी है कई बार टेट परीक्षा में इसको पूछा है। ठीक है, अब 12 से 18 माह क्या होता है, होलो फेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक शब्द से पूरे वाक्य, मतलब पूरा वाक्य भी बनाना शुरू नहीं किया है लेकिन बनाना शुरू करता है। इसमें बच्चा मुख्य रूप से क्या करता है कि अगर उसे पानी का अर्थ अगर बोलना है, मुझे पानी चाहिए, तो केवल एक शब्द में क्या करेगा, उसको बोलेगा। ठीक है, और इसमें समय याद रखिएगा इसका। ठीक है, पूछ लेगा होलो फेज कब से कब रहता है, तो 12 से, मतलब 1 साल से 1.5 साल तक। ठीक है, 1 साल से 1.5 साल, 12 से 18 माह के बीच होता है। ठीक, फिर 18 माह से 24 माह के बीच दो शब्दों की अवस्था आती है। अब वो क्रिया के साथ संज्ञा का भी उपयोग करता है, और संज्ञा के साथ, जैसे पानी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तो पानी दो, मम्मी आओ, मम्मी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, आना क्या हो गया, काम हो गया। तो संज्ञा और क्रिया दोनों चीज उपयोग करने लगता है, और इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी फोकस करने की चीज है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि इसे टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, इस समय को टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसे टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। अगर आप क्लासेस अच्छी रह रही हो तो आप लाइक करें, और कमेंट में भी जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्लासेस चाहते हैं, हालांकि हम इस माह में, अगस्त माह में, हम इस चीज़ को लेकर प्रयासरत है कि आपकी सारी कक्षाएं यूट्यूब पर मुफ्त और बहुत अच्छे से बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ डल जाए, और सितंबर का जो महीना रहेगा उसमें हम आपको दनादन तरीके से अच्छा अच्छा टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस चीज़ से चूके ना चूके, इस कारण या इसलिए आपको क्या करना है कि हमें सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, देखिए अगला, फिर जो ये 2 से
2 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये पूर्णवाक्य व्याकरणिक विकास का होता है। इसमें तेजी से शब्दावली, ये पूछा भी जाता है कि बच्चे किस समय में भाषा को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं, भाषा को सबसे बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, कब? इस फेज में, ठीक ना। ये कौन सा अवस्था होता है? इनका बाल्यावस्था होता है, ठीक है। बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, ठीक। ये बच्चों की क्या होती है? बाल्यावस्था में आती है, ठीक। आगे, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो बच्चे मुख्य रूप से भाषा दो तरीके से सीखते हैं। एक तो भाषा अर्जन द्वारा, ठीक है। अर्जन क्या होता है? ये अनौपचारिक क्रिया होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने आसपास के परिवेश से सुनकर, देखकर क्या होता है? भाषा को सीखता है। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है, ये क्या होता है? एक औपचारिक प्रक्रिया होता है, जैसे विद्यालय में उसको सिखाया जाता है। अक्सर भाषा अर्जन जो होता है वो अपनी मातृभाषा में होता है, या मातृभाषा का अर्जन किया जाता है। लेकिन भाषा अधिगम, जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं, जिसे हम लोग अक्सर L2 या लक्ष्य भाषा भी कहते हैं, का को सीखने के लिए हम क्या करते हैं? भाषा अधिगम का उपयोग करते हैं। देखिए, भाषा अध्ययन ये क्या है? स्वाभाविक, अपने आप होने वाली, अनौपचारिक, मतलब किसी प्रकार का उसको औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए। जो बच्चा अपने परिवेश, परिवार या समाज से बिना किसी औपचारिक शिक्षण के, ठीक है, स्वतः सीखता है, ठीक है, विशेषकर मातृभाषा को इस तरीके से जो सीखता है, ठीक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, भाषा अधिगम क्या होता है? यह औपचारिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें प्रयास, नियम, व्याकरण और क्या है? विद्यालय शिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे द्वितीय या अन्य भाषा सीखना, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज सीखना, ये सब क्या होता है? भाषा अधिगम का हिस्सा होता है, ठीक। ये आपके जैसे भाषा अर्जन जो होता है, ये इसमें हमको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम अपने आप सीख जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सब कॉन्शियस तरीके से माना जाता है। और जो भाषा अधिगम होता है उसे हम चेतन के साथ, चेतना के साथ, इसे सचेतन मन से सीखते हैं, ठीक है। सचेतन, चेत चेतना में सीखते हैं, सचेतन मन से और प्रयास के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आगे चौथा क्या है? प्रमुख भाषाई सिद्धांत एवं विचारक कौन कौन है, ठीक। सबसे पहले इसमें हमको नॉम चॉम्स्की को देखना है कि इन्होंने क्या भाषा का सिद्धांत दिया या विचार दिया, ठीक। यहाँ देखिए, तो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं भाषा के विकास के लिए, कि हर एक जो बच्चा होता है उसके जन्म के साथ ही उसके मस्तिष्क में एक यंत्र होता है, एक क्या होता है? यंत्र होता है, जिसे उन्होंने LAD, भाषा अर्जन यंत्र, ठीक है। क्या बोला उस यंत्र को? भाषा अर्जन यंत्र। हालांकि कोई इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था कि उनके बुद्धि में इस तरीके का एक आंतरिक संरचना होती है जो बच्चों के व्याकरण के सार्वभौमिक नियमों को समझने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही यूनिवर्सल ग्रामर की अभिकल्पना या संकल्पना दी। इसका मतलब क्या है? सभी मनुष्यों के व्याकरण की बुनियादी संरचना जन्मजात है, या बुनियादी संरचना एक जैसी होती है, ठीक। दूसरा नंबर में आएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनका मेन चीज याद रखिएगा, जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि पहले बच्चे का बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, बुद्धि का विकास होता है, फिर क्या होता है? वो भाषा सीखता है, बुद्धि से भाषा, ठीक है, मतलब संज्ञान से भाषा या विचार से भाषा आता है, ठीक है। बच्चा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और कैसा ज्ञान? अर्थपूर्ण ज्ञान, ठीक है, एक मीनिंगफुल ज्ञान होता है जिसमें अर्थ होता है। जैसे जैसे उनका संज्ञान विकसित होता है, भाषा विकसित होती है, ये बोलते हैं ये, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहेंगे अगला, जो तीसरे नंबर पे आएंगे, वो देखिए। तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा लेव वाइगोत्स्की का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब ये संस्कृति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। संस्कृति को अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं भाषा अर्जन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है, सीखने को नहीं है। और अर्जन क्या होगा? बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, जैसे ही समाज के संपर्क में आएगा, तो शुरुआत में बोलते हैं बच्चे के विचार और भाषा स्वतंत्र होते हैं, एक साइड विचार चलता है, एक साइड भाषा चलता है, ठीक है।
लेकिन जब 2 वर्ष की आयु में लगभग जब वो समाज से मिलना शुरू होता है, सामाजिक परिवेश में घुलना मिलना शुरू होता है, तो ये विचार जो है, ठीक है, ये विचार और जो ये भाषा है, विचार और भाषा दोनों मिल जाते हैं लगभग 2 वर्षों के बाद। और मिल जाते हैं इस प्रकार से क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा क्या होता है, भाषा समाज और संस्कृति की देन है बता रहे हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की का कि उन्होंने प्राइवेट स्पीच, ठीक है, यह सामाजिक बात एक तरीके से। प्राइवेट स्पेस क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे अपने आप में बुदबुदाते रहते हैं, अपने आप में किसी चीज को बोलते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटी रहती हैं उनको बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अक्सर छोटे बच्चों में ऐसा होता है, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, मतलब खुद से बात करना, ठीक। अगला देखिए बीएफ स्किनर महोदय को, ठीक है, बीएफ स्किनर, ये क्या बोलते हैं, बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया। देखिए ये क्या कहते हैं मुख्य रूप से, बीएफ स्किनर कहते हैं कि स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा किससे सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। मतलब यदि अनुकरण कहने का मतलब क्या है कि ये अपने माता पिता अपने परिवेश में जब लोगों को बोलता बातचीत व्यवहार करता देखते हैं तो वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। दूसरा पुनर्बलन, कि उनको किसी प्रकार की भाषा बोलने से किस प्रकार का पुनर्बलन मिलता है, पुनर्बलन मतलब कि डांट मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। पुनर्बलन मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मिलता है या डांट मिलता है, ठीक है, या डांट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से पुनर्बलन मिलता है या डांट मिलता है, इस अनुरूप वो अपना व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर उनको कुछ बोलने में पुनर्बलन मिलेगा तो वही बोलेंगे, लेकिन अगर वो कभी अपशब्द बोलता है गाली देता है तो उसको डांट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को छोड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, और अभ्यास भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वो कितना उस भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक। पुरस्कार और प्रशंसा बच्चों के बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, अक्सर ऐसा टीचर भी इस चीज का उपयोग करते हैं इस तरीके से कि जब भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में या पुरस्कार दिया जाता है, स्कूल वगैरह में भी आप इस चीज को देखते होंगे। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, भाषा विकास को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहली चीज है उनकी अनुवांशिक एवं बौद्धिक, मतलब उनके माता पिता की ओर से उनको किस प्रकार का बौद्धिक स्तर प्राप्त हो रहा है या उनकी अनुवांशिकता कैसी है, ठीक ना। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मान लीजिए आनुवंशिकता उतनी अच्छी भी ना हो, फिर भी उनको अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर, इतना ऐसा परिवेश देते हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो, उसकी भाषिक क्षमता में बढ़ोतरी करे, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा बच्चा। इसलिए देखिएगा कि आजकल गांव शहर, गांव के भी बच्चे क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, गांव के भी जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम ना पढ़े हो, हमारे घर के चारों ओर ऐसी संस्कृति ना है, नहीं है जहाँ अच्छी भाषा, अच्छी भाषा कहने का मतलब कि इंग्लिश में भाषा, इन सारी भाषाओं का प्रयोग करता हो, तो उस उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के लिए उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह में भेजा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, पोषण का स्तर कैसा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उसका भाषा किस प्रकार से विकसित होगा। फिर द्विभाषिकता, कितनी भाषाओं से बच्चे का क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। इसलिए इसलिए एनईपी 2020 भी क्या किसे प्रोत्साहित करता है, बहुभाषिकता को। बहुभाषिकता पे मैंने एक क्लास लिया है, जो इकाई शायद 8 या 9 है, देख लीजिएगा उसको, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। बहुभाषिकता होनी चाहिए, क्या होता है कैसे होता है ये मैंने वो सारा चीज बता दिया है, ठीक, उसमें देख लीजिएगा। आगे कक्षा 6, अब माफ कीजिएगा 6वां पॉइंट क्या है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण पद्धतियाँ। अभी ये मैं लगभग रात के 12 बजे वीडियो क्लास अपलोड बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा थकान भी है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण पद्धतियाँ, ठीक है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार से है कि शिक्षक जो है वो बच्चों से सक्रिय रूप से शिक्षण कर रही है या बच्चों को केवल ऐसे ही पढ़ा रही है, ठीक ना। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक को, इसको हाईलाइट कर देते हैं एक सेकंड, क्या करना है, शिक्षक को कक्षा में त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो ऐसा ना हो कि उसे डांटा डपेटा जाए, ठीक है। ये
फिर क्या बोलता है कि बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और उसे शिक्षण का माध्यम बनाना चाहिए। कौन बोलता है? एनसीएफ 2005 भी बोलता है, और हमारी नई शिक्षा नीति, मतलब जो नवीनतम शिक्षा नीति है, वो भी इस चीज को बोलती है, ठीक है। कक्षा में कैसी वातावरण हो? प्रिंट समृद्ध, ठीक है, पोस्टर लगे हों, चार्ट पेपर टंगे हों, ठीक है, दीवालों में अच्छी पेंटिंग बनी हो, ये सारा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ ये छोटे छोटे आपके लिए प्रश्न, ठीक है, प्यारे प्यारे, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं फटाक से। कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, कथन किसने? तो नॉम चॉम्स्की ने बताया था, ठीक ना, कि बच्चे के दिमाग में पहले से ऐसा कोई यंत्र फिट होता है जो भाषा को सीखने में मदद करता है। वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? सोशल इंटरेक्शन से, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया से। बोला मैं टेलीग्राफिक स्पीच पूछेगा, टेलीग्राफिक स्पीच में क्या होता है कि बच्चे जब छोटे छोटे दो शब्दों की उपस्थिति, जैसे मम्मी, आना, पापा, खाना, ठीक है, इस तरीके से दो दो शब्दों का उपयोग करता है। पहला शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है, दूसरा क्रिया होता है, ठीक, दूसरा क्रिया होता है। इस तरीके से दो अलग अलग शब्दों का ये जब उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? हमारा टेलीग्राफिक स्पीच होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आज छोटी सी कक्षा, लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, और आगे टेस्ट सीरीज के लिए क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपको बुलाकर फिर अलग किसी प्लेटफॉर्म में ले जाकर उस पर चार्जेस लगाकर उसको बेचा जाए, ठीक है। ये सारी जो टेस्ट सीरीज हमारी टीम बना रही है, और ये तैयार जब हो जाएगा तो हम आपको सितंबर के महीने से इसको दनादन तरीके से आपको कराने लगेंगे, ठीक ना। हम जान रहे हैं कि आपके लिए जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने समय को बेवजह और बेकार तरीके से इधर उधर नहीं लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप जो भी हमारे क्लास के लिए 40 मिनट का समय निकाल के दे रहे हैं, 40 मिनट 30 मिनट का समय निकाल के दे रहे हैं, इस बात का आप विश्वास रखिए कि आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, और मिलते हैं अगली कक्षा में। और इस बात को जरूर बताइए कि और आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की और क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है ना। और ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, चलिए, धन्यवाद।